हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। तो उसकी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है जिसमें हमारा टॉपिक है फ्लो एंड फ्लूइड। तो उसमें बेसिकली हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉसेस। तो अपन आज की इस वीडियो में बेसिकली एनर्जी लॉसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको एनर्जी लॉसेस जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी लॉस हम जो पढ़ेंगे वो फ्लो ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, तो उसके रेफरेंस में बेसिकली हमारे एनर्जी कहाँ कहाँ पे लॉस होती है तो उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी लॉस अकर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड की एनर्जी जो बेसिकली हमारी लॉस होती है या हमारी जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो कब होती है कि जब हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा होता है। अब फ्लो कैसे कर रहा होता है? थ्रू पाइप, कि किसी पाइप के थ्रू बेसिकली हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। जैसे कि हमारा ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू बेसिकली हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस दौरान कैसे हमारी जो एनर्जी लॉस होगी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दिस लॉसेस ऑफ एनर्जी इज क्लासिफाइड एज, कि बेसिकली हमारी जो एनर्जी लॉसेस होती है फ्लूइड में या पाइप के थ्रू जो फ्लो कर रहा होता है तो कैसे कैसे होती है तो उसके बारे में देखेंगे। तो एनर्जी लॉस बेसिकली हमारी जो एनर्जी लॉस होती है वो 4 टाइप से होती है। अब 4 वो कौन कौन से टाइप है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहला हमारा जो होता है फ्रिक्शन लॉस। अब फ्रिक्शन लॉस क्या होता है? तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि घर्षण, जब हमारी दो सरफेस के बीच में रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है उस टाइम भी बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस होती है। अब फ्लूइड के केस में कैसे एनर्जी लॉस होगी कि जैसे कि हमारा एक पाइप है तो उसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, तो उस टाइम होता क्या है कि जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है उसकी सरफेस एंड पाइप की सरफेस के बीच बेसिकली हमारा फ्रिक्शन बल वर्क करता है, तो उस टाइम भी हमारी बेसिकली एनर्जी लॉस होती है। एंड जो सेकेंड है वो है लॉस इन फिटिंग। और लॉस इन फिटिंग का मतलब होता है कि लॉस इन फिटिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब हम किसी पाइप में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उस टाइम होता क्या है कि लोग अपनी मतलब लोग या फार्मास्यूटिकल में हमारा जो है उसकी फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पाइप हमारा, ठीक है, तो ये इधर तो पैरेलल फ्लो कर रहा था फ्लूइड, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। ये एल्बो, ये फिटिंग जो हमने लिखा है यहाँ पर टर्न फिटिंग, तो इसका मतलब होता है ये इस टाइप का जो एल्बो लगा के फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, तो उस टाइम भी बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। एंड जो थर्ड हमारा टाइप है या बोलने की कॉज है जिसकी वजह से बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस होती है वो है इनलार्जमेंट लॉस। अब इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? तो इनलार्जमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये पाइप है, ठीक है, अब इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, हाँ, फ्लूइड फ्लो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि सडन हमारा जो है इस पाइप का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनलार्जमेंट का मतलब है कि जब किसी मतलब इस टाइप के पाइप जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बट अचानक से होता क्या है कि यहाँ पे फ्लूइड का जो पाइप का जो साइज है वो बेसिकली तुरंत इनलार्जमेंट हो जा रहा है, इसका डायमीटर बढ़ जा रहा है, तो उस दौरान भी बेसिकली हमारा जो न्यूज है। अब इसको एक एग्जांपल से हम दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक। अब इस टाइम होगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सक रहा है, ठीक, अब यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, फ्लूइड जैसे कि आप ये देख लीजिए यहाँ से, जैसे यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पाइप का डायमीटर देख लीजिए मान लीजिए कम है, अब यहाँ सडन जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इनलार्जमेंट। और यहीं पे बेसिकली इस टाइप के जो पाइप जो अगर हमारे पाइप में साइज इंक्रीज हो जा रहा है तो उस टाइम बेसिकली एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो ये इस टाइप को जो है लॉस होता है एनर्जी, उसे इनलार्जमेंट लॉस बोलते हैं। फिर हमारा आता है कंट्रक्शन। अब हम देख लेते हैं कंट्रक्शन। अब कंट्रक्शन में क्या होता है कि कंट्रक्शन जो है बेसिकली हमारा जस्ट अपोजिट होता है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट में होता ये था कि हमारा जो पाइप है वो एकदम से उसका जो डायमीटर वो बढ़ जा रहा था, मीन्स उसका जो है इंक्रीज हो जा रहा था, बट कंट्रक्शन में ये होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है। कंट्रक्शन में ये होता है कि मान लीजिए हमारा पाइप कुछ इस तरह से था, ठीक है, मीन्स बड़ा डायामीटर जो उसका काफी हाई था, फिर उसके बाद ये सडन जो है कंट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जा रहा है या डायामीटर उसका कम हो जा रहा है, तो इस केस में भी बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस होती है। अब इसको भी आप उसी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसा मान लीजिए हमारा ये पाइप है, कुछ इस तरह का पाइप है, तो इधर काफी इसका डायामीटर काफी मोटा है, ठीक है, अब अचानक से ये पाइप का जो साइज है वो सकरा हो जा रहा है, तो इस प्रकार से भी बेसिकली हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो अब हम एक 1 बाय 1 बेसिकली देखेंगे कि हम फ्रिक्शन एनर्जी लॉस अगर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं तो उस टाइम एनर्जी जो हमारी इसमें लॉस हो जा रही है फ्रिक्शन के थ्रू, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन एक एक फ्रिक्शन लॉस, लॉस इन फिटिंग, एनलार्जमेंट लॉस एंड कंट्रैक्शन लॉस को 1 बाय 1 इजीली वे में डिस्कस करेंगे।
अब हम देखते हैं फ्रिक्शन एनर्जी लॉस की। फ्रिक्शन एनर्जी हमारी कैसे लॉस होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्लो अ फ्लूइड इन अ पाइप सम फ्रिक्शन अप्लाई बाय द सरफेस ऑफ पाइप, कि बेसिकली जब हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा होता है किसमें, पाइप में, तो क्या होता है कि सम फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। सम फ्रिक्शन जो है अप्लाई होता है किसके थ्रू, बेसिकली सरफेस ऑफ पाइप की, जो हमारी पाइप की जो बेसिकली ये सरफेस है इसके थ्रू कुछ फ्रिक्शन लगता है किस पे, फ्लूइड पे। फिर क्या होता है, एंड इट अपोज द फ्लो ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग दिस टाइम देन सम एनर्जी लॉस, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन एनर्जी। कि क्या होता है कि बेसिकली जब हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा होता है किसी पाइप थ्रू, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी पाइप की जो सरफेस है उसके थ्रू कुछ फ्रिक्शन बल कार्य करता है किस पे, या फ्रिक्शन जो है लगता है किस पे, फ्लूइड के फ्लो पे। तो मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस पाइप की जो सरफेस है या वाल बोले तो उसके थ्रू बेसिकली कुछ हमारा प्रेशर जनरेट होता है फ्लूइड के फ्लो पे। तो वहाँ पे और कुछ जो हमारा फ्लूइड जो भी लगाएगा सरफेस पे, क्योंकि फ्लूइड जो है इस तरह फ्लो कर रहा होता है तो वो फोर्स लगाएगा उसकी वाल पे। तो इस तरह का बेसिकली जो हमारा ये फोर्स सरफेस का फ्लूइड पे और फ्लूइड का सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। और ये जो फोर्स काम करता है तो इसको बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कौन से फार्मूला है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारी एक इक्वेशन है जिसे हाइगन पॉइजली इक्वेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली हम फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेट करते हैं किसमें, जब हमारा पाइप जो है, जब फ्लूइड जो हमारा पाइप में फ्लो कर रहा होता है। तो वो फार्मूला जो इक्वेशन है वो है डेल्टा पी एफ बराबर 32 L U ईटा डी स्क्वायर अपॉन जी। तो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन है जिसके थ्रू हम फ्रिक्शन एनर्जी लॉस को फ्रिक्शन एनर्जी लॉसेस को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं जब हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है किसमें, पाइप में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि L क्या है, U क्या है, ईटा क्या है, डी स्क्वायर क्या है। तो बेसिकली जो हमारा डेल्टा पी एफ है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, मीन्स जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या है, डेल्टा पी एफ, ये जो यहाँ पे है। फिर हमारा जो L है वो रिप्रेजेंट करता है किसको इस फार्मूले में, लेंथ ऑफ पाइप की। बेसिकली हमारा जो पाइप है इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा L के स्थान पे हम यहाँ रखेंगे इस फार्मूले में। फिर जो U हमारा है, U क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि बेसिकली जो हमारा पाइप है, पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको हम बेसिकली यहाँ पे रखेंगे डेल्टा U, यहाँ पे रखेंगे U के स्थान पे, जिसको बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पाइप फ्लूइड बोलते हैं, या पाइप पर जो फ्लूइड जो कितनी स्पीड में फ्लो कर रहा है। फिर जो हमारा ईटा है, ये जो सिंबल है बेसिकली ईटा का सिंबल हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ईटा जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि हमारा जो फ्लूइड है वो कितना विस्कस है। फिर जो हमारा डी है वो डायामीटर ऑफ पाइप की, बेसिकली हमारा ये जो डायामीटर है पाइप का इसको हम डी के स्थान पर रखेंगे। देन ये हमारे जो जी है वो क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको बेसिकली हम 10 रखेंगे यहाँ पे, या फिर 9.8 जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये ओवरऑल बेसिकली हमारा था फ्रिक्शन एनर्जी लॉस। अब इसके बाद हम देखेंगे फिटिंग एनर्जी लॉस की, हमारा फिटिंग एनर्जी लॉस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट देखेंगे। लॉसेस ऑफ फिटिंग की, बेसिकली हमारा जो लॉस फिटिंग के थ्रू कैसे हमारा लॉस होता है। तो क्या होता है कि लॉसेस ऑफ फिटिंग, तो लॉसेस ऑफ फिटिंग में क्या होता है कि बेसिकली जब हम व्हेन फिटिंग आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रेट लाइन पाइप, कि जब बेसिकली हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन पाइप होता है, जैसे मान लीजिए हमारा स्ट्रेट लाइन पाइप है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पाइप होता है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, देन फ्लो चेंज द डायरेक्शन, तब हमारी जो फ्लूइड की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली चेंज होती है। अब कैसे होती है, जैसे कि आप हमारे पे ये एग्जांपल के थ्रू है, जैसे कि हमारा ये फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें एल्बो लगा देते हैं, एल्बो बोले या फिटिंग बोले, तो कुछ इस प्रकार से फिटिंग होती है जो बेसिकली फ्लूइड की जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रहा था फ्लूइड का, बट यहाँ पे फिटिंग लगा के हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्लूइड में एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन फिटिंग आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रेट लाइन पाइप देन द फ्लूइड फ्लो चेंज द डायरेक्शन, तब हमारे फ्लूइड की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो बेसिकली चेंज हो जाती है। एंड कॉजेज डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ फ्लूइड, और उसका रीज़न ये होता है कि उसमें कारण की वजह से बेसिकली हमारे फ्लूइड के जो फ्लो है जो यहाँ पे एक पैरेलल हो रहा था उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। फिर लॉस सम एनर्जी, अब इस टाइम भी हमारी कुछ एनर्जी लॉस होगी। अब एनर्जी कैसे लॉस होगी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये फ्लूइड है कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा, तो ये अपनी स्पीड में फ्लो होगा। बट अगर हम यहाँ पे कोई एल्बो या फिटिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई इस तरह की फिटिंग लगा दी,
ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे फिटिंग ऐड कर दी तो क्या होगा कि जैसे फ्लूइड ये आप यहाँ से तेज़ी से फ्लो करेगा अगर इस टाइप जरा, बट जैसे यहाँ इधर इसका मूवमेंट इस साइड होता है तो होता क्या है कि कुछ जो हमारी फ्लूइड है इससे टकरा जाता है और टकरा के फिर वापस इसी में आ जाता है, तो वो उस टाइम जो एनर्जी लॉस होती है तो बेसिकली इस टाइप की एनर्जी जो लॉस होती है उसे फिटिंग एनर्जी लॉस होती है। अब हमारी डिफरेंट टाइप की बेसिकली एल्बो होते हैं, इनको एल्बो बोले या फिटिंग बोले, उनके थ्रू बेसिकली हम जो फ्लूइड की फ्लो की डायरेक्शन को बेसिकली चेंज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पाइप में। अब अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा बेसिकली एक फार्मूला है जिसके थ्रू बेसिकली हम लॉस ऑफ फिटिंग, जो फिटिंग की लॉस है उसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू KV²/2G, जिसके थ्रू बेसिकली हम लॉस इन फिटिंग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि H क्या है, K क्या है और V क्या है। तो H बेसिकली जो हमारा होता है प्रेशर लॉस होता है, जो कि टर्म ऑफ फ्लूइड हेड, जो फ्लूइड का हेड होता है उसके बिहाफ पे बेसिकली ये प्रेशर लॉस होता है, जो कि ΔS होता है। फिर अब यहाँ पे क्या है, तो मैन्युफैक्चरर्स पब्लिश के फैक्टर फॉर द फिटिंग, तो जो डिफरेंट टाइप के हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे ये फिटिंग को बनाते हैं, तो वो एक अपना फैक्टर देते हैं जो बेसिकली हर एल्बो का अलग अलग होता है या हर मैन्युफैक्चर अपने अकॉर्डिंग देता है, तो वो बेसिकली हम यहाँ पर पुट करेंगे। फिर V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की, बेसिकली V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का मीन्स क्या है कि बेसिकली हमारा फ्लूइड जो है कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, स्पीड नहीं बोलेंगे यहाँ वेलोसिटी बोलेंगे, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से बेसिकली फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर जो हमारा G है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि हमारा जो ग्रेविटी के थ्रू फोर्स लगता है फ्लूइड पे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह बेसिकली हमारा जो लॉस होता है फिटिंग के थ्रू होता है, इस फार्मूले के थ्रू बेसिकली हम जो लॉस ऑफ फिटिंग है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस कि बेसिकली हमारा इनलार्जमेंट के थ्रू कैसे एनर्जी लॉस होती है। तो हमारी बेसिकली इनलार्जमेंट जो लॉस होता है उसमें हमारे दो केस होते हैं। एक केस ऐसा होता है कि जहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो हम देखते हैं दोनों। तो क्या होता है इनलार्जमेंट लॉसेस का मतलब होता है कि जब हमारे पाइप का साइज जो है अचानक से इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनलार्जमेंट। अब क्या होता है, इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इन लार्ज ग्रेजुअली, मतलब जब हमारे पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो लार्ज हो जाता है, कैसे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे पाइप का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है तो कोई लॉस एनर्जी नहीं होगी, जैसे कि द fluid adapt itself to change the in section without any disturbance, no loss of energy at this point। मतलब क्या है कि बेसिकली होता क्या कि जब हमारा जो फ्लूइड, जो पाइप का फ्लूइड जो है, जब हमारा पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो अगर पाइप का जो साइज़ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे अगर पाइप का जो डायमीटर वो इंक्रीज हो जा रहा है तो फ्लूइड जो है वो अपने आप से अडॉप्ट कर लेता है, मीन्स जो इटसेल्फ चेंज इन सेक्शन द फ्लूइड अडॉप्ट, मीन्स फ्लूइड जो है अपने आप से बेसिकली यहाँ पे अडॉप्ट कर लेता है तो एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होती है। बट जो हमारा दूसरा केस होता है इनलार्जमेंट में वो क्या होता है, इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप चेंज सडनली, कि जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन पाइप का होता है, ये क्रॉस सेक्शन जो हमारा पाइप का होगा अगर ये अचानक सडनली मीन्स अचानक से अगर चेंज हो जा रहा है, तो जब अचानक से चेंज हो जाता है तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व ड्यू टू एडीज, तो हमारा एनर्जी में बेसिकली लॉस होता, एनर्जी में हमारा लॉस होता है इस केस में। अब यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जब हमारी ये पाइप है, अब यहाँ से अचानक से इसका डायामीटर चेंज हो जा रहा है, जब अचानक से डायामीटर चेंज हो जा रहा है तो फ्लूइड जो जैसे यहाँ से एंटर किया फिर अचानक से डायामीटर अपना बढ़ गया, तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे फ्लूइड के फ्लो में एडीज बनने लगेंगी। अब एडीज क्या होता है, तो एडीज मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी रिवर्स वगैरह होती हैं तो उसमें जब फ्लूइड की डायरेक्शन जब चेंज होती थी तो आपस में टकरा के भंवर धाराएं बनने लगती हैं, मीन्स फ्लूइड जो है कुछ इस टाइप से गोल गोल आपस में टकरा के नाचने लगता है, तो कुछ इस तरह की भंवर धाराएं बनने लगती हैं उस पाइप के अंदर, तो जिसकी वजह से बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एनर्जी लॉस अगर हमारा जो पाइप जो डायामीटर होगा धीरे धीरे से बढ़ रहा है उसका डायामीटर तो एनर्जी नहीं लॉस होती है, बट अगर अचानक से जो डायामीटर है पाइप का वो इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली हमारी एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये पाइप है, आप ये पाइप देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पाइप है, अब यहाँ से धीरे धीरे से इसका जो साइज़ है वो इनलार्ज हो रहा है, मीन्स ये पाइप का डायामीटर कम है और इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी कम लॉस होगी या एनर्जी यहाँ पे नहीं लॉस होगी। बट अगर इनलार्जमेंट इस तरह का होता है कि जैसे मान लीजिए तुरंत फ्लूइड जो यहाँ पे इस टाइप का डायमीटर पाइप का और अचानक से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है
तो जो है फ्लूइड का फ्लो है अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता या उस लेवल पर नहीं ढाल पाता, जिससे कि यहाँ पे इससे टकरा के फ्लूइड में हमारी भंवर धाराएं बनने लगती हैं। भंवर धाराएं का मीन्स जो हमारा फ्लूइड है इस टाइप से कुछ अपना अपना गोल गोल घूमने लगता है, जिससे कि हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा था इनलार्जमेंट एनर्जी लॉस। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन की, बेसिकली अगर हम इस केस में हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो दूसरा केस था जहाँ पे बेसिकली इनलार्जमेंट जो है सडनली हो रहा था, तो उसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिकली फार्मूला हमारा है डेल्टा AC बराबर U1 माइनस U2 अपॉन 2G, जो कि बेसिकली हमारा फार्मूला है उस केस के लिए फार्मूला है जब हमारा जो इनलार्जमेंट है सडनली हो रहा है, मीन्स अचानक से हो जा रहा था। तो उसमें क्या है, U1 जो है बेसिकली हमारा जहाँ पे प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड थी पहले पॉइंट की, एंड U2 जो है हमारी वेलोसिटी थी जहाँ पे सडनली इनलार्जमेंट होने के बाद जो फ्लूइड का फ्लो था वहाँ की वेलोसिटी थी। एंड जो हमारा G है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड डेल्टा H जो है बेसिकली वो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट की, जो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा HE जो आएगा वो क्या होगा, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, कि जो हमारा अचानक से फ्लूइड का इनलार्जमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो लॉस आएगा एनर्जी लॉस, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको डेल्टा HE से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम जो लास्ट हमारा एनर्जी लॉस का टाइप्स था वो कंट्रैक्शन एनर्जी लॉस। अब कंट्रैक्शन एनर्जी लॉस में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली होता है कि इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज रिड्यूस सडनली, यहाँ पे कंट्रक्शन जो हमारा इनलार्जमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे होता है कि पहले हमारा जो पाइप जो होता है उसका डायामीटर थोड़ा इनलार्ज होता है, मीन्स बड़ा होता है। फिर क्या होता है कि अचानक से हमारा जो पाइप का डायामीटर है या जो पाइप का जो डायामीटर वो अचानक से रिड्यूस हो जाता है। तो इस टाइप के जो बेसिकली एनर्जी लॉस होती है उसे बोलते हैं कंट्रक्शन एनर्जी लॉस। अब यहाँ पे जो लिखा उसको देखते हैं, इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज रिड्यूस सडनली द फ्लूइड फ्लो इज डिस्टर्ब एंड कॉज द एनर्जी लॉस एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी लॉस इज कॉल्ड कंट्रक्शन एनर्जी लॉस। क्या होगा कि जहाँ पे बेसिकली हमारा जो पाइप का डायामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर क्या होगा कि अचानक से सडनली मीन्स अचानक से हमारा जो पाइप का जो डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि बेसिकली इस टाइप के हमारे एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं, कंट्रक्शन एनर्जी लॉस। और अगर यहाँ पे मतलब अचानक से जो पाइप का जो डायामीटर वो अगर कम हो जा रहा है तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस होगी। और इससे पहले हमने जो इनलार्जमेंट में आपको बताया था कि एक केस ऐसा होता है जहाँ पे एनर्जी नहीं लॉस होती, इस केस में भी एक ऐसा केस होगा कि जो बेसिकली हमारे पाइप का जो डायामीटर है वो अगर ग्रेजुअली कंट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेजुअली मीन्स कि धीरे धीरे अगर पाइप का जो डायामीटर वो कम होता जाता है तो उस केस में बेसिकली हमारी एनर्जी नहीं लॉस होती है। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा पाइप है, इसका डायामीटर यहाँ पे कितना ज़्यादा है यहाँ पे, बट यहाँ पे देख लीजिए इतने टाइम के बाद जो है यहाँ पे बेसिकली कंट्रैक्ट हो रहा है। दैट्स मीन कि यहाँ पे एनर्जी नहीं लॉस होगी, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा इस पाइप के थ्रू, तो बेसिकली यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लॉस होगी। और इस केस में बेसिकली हमारी एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि यहाँ सडन मीन्स अचानक से बेसिकली हमारा जो पाइप का डायामीटर है वो कम हो जा रहा है। अगर हम इस केस में तो हमारी एनर्जी नहीं लॉस होगी तो हमको वहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना, बट हमारा जो ये दूसरा केस है सडन वाला, तो उसको यहाँ पे हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। अब एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एक फार्मूला है डेल्टा HC बराबर KU2 स्क्वायर अपॉन 2G, जो कि हमारा फार्मूला है जब हमारा पाइप है सडन कंट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे HC क्या है, तो जो C है बेसिकली वो हमारे कंट्रैक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा S में क्या होगा, लॉस इन हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, कि जो हमारा हेड का लॉस होगा वो होगा यहाँ पे डेल्टा SC हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि सडन इनलार्जमेंट की वजह, सडन कंट्रक्शन की वजह से बेसिकली होता है। फिर हमारा जो K ये है, ये क्या है, K हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है K। एंड हमारा जो U2 है ये वेलोसिटी है फ्लूइड की, बेसिकली कि हमारा फ्लूइड जो है कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है हमारे पाइप में, और जिसको हम मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। तो ये ये हमारा पूरा एनर्जी लॉसेस टॉपिक था, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रेनॉल्ड नंबर एंड उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड एनर्जी लॉसेस से जो आपका कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फार्मा एस्पिरेंट हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ऐसे हैं टॉपिक वाइज वीडियो हम लेके आते रहते हैं।